श्री भगवान अर्जुन जी को कहते हैं, जो मोह रूपी दलदल से पार हो गया और जो शास्त्र जाल से पार हो गया, उसे परमात्मा साक्षात्कार हो जाता है। अर्जुन जी ने प्रश्न किया, जिसे परमात्मा साक्षात्कार हो जाता है उसके क्या लक्षण हैं? भगवान ने कहा, कोई भी कामना उसके हृदय में नहीं रह जाती, वो परम संतोष को प्राप्त हो जाता है। वो आत्मना तुष्ट, वो अपने आत्मस्वरूप में ही संतुष्ट रहता है, जो सिद्ध पुरुष होता है, जिसे भगवत प्राप्ति होती, बाहरी किसी विषय या किसी अन्य आश्रय रहता ही नहीं, कामना रहित ही है। जैसे प्रहलाद जी से भगवान करे वरदान मांगो तो भगवद आज्ञा का भी पालन करना पड़ेगा। तो आप प्रभु मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरे हृदय में कोई मांगने की चाह ही ना रह जाए। ये नहीं कहा कि प्रभु मेरे अंदर कोई कामना नहीं, क्या मांगू? नहीं, आपकी आज्ञा है मांगो, तो मांग रहे हैं प्रभु, मेरे हृदय में कोई मांग ही ना रह जाए। ये भगवत साक्षात्कार किए हुए महापुरुष के हृदय में समस्त कामनाओं का त्याग हो जाता है, वो प्रभु में संतुष्ट रहता है। शरीर का निर्वाह प्रकृति के द्वारा, परमात्मा के द्वारा स्वयं होता, उसकी कोई चाह नहीं होती। फिर वो बोलता कैसे? बोले दुखी होकर वो नहीं बोलता, ना तो सुखी होकर बोलता है। दुख में उद्विग्न नहीं होता, सुख में हर्षित नहीं होता, उसका राग नष्ट हो जाता है, तो कोई भय नहीं होता और उसके हृदय में क्रोध नहीं होता। अर्थात इन विकार से रहित होने के कारण उसकी वाणी परमात्मा स्वरूप होती है। पूछा था क्रिया, और भगवान ने स्थिति की बात की कि उसका हृदय दुख से उद्विग्न नहीं होता, सुख से हर्षित नहीं होता, वीतराग भय क्रोध, उसका राग नष्ट हो गया है, भय हृदय में किंचन मात्र कहीं कोई भय नहीं, मृत्यु का भी नहीं, और क्रोध का तो कहीं सवाल ही नहीं, क्योंकि निज प्रभु में देखें जगत तो कैसन करें विरोध। वो संपूर्ण आसक्तियों के त्यागी होते हैं, कहीं उनका अभिस्नेह ना अपने शरीर में, न दूसरे शरीरों में, न किसी परिस्थिति में, न किसी भोग में, न किसी पद में, न किसी वैभव में उनकी आसक्ति नहीं होती है, जो भगवत प्राप्त होते हैं। अब वो बैठता कैसे है? पूछा था बैठता कैसे है, तो कहा यदा संघरते चायम कूर्मोंगानी व सर्वशः इंद्रियार्थेभ्यस् तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस तरह कछुआ अपने अंगों को सब ओर समेट लेता है, ऐसे ही वो महापुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटाकर परमात्मा में स्थित, उसे कहा जाता है स्थित प्रज्ञ महापुरुष। भगवान ने यहां कछुए का दृष्टांत दिया। कछुआ जब चलता है तो उसके 6 अंग दिखते हैं, 4 पैर, पूंछ एक और मस्तक, परंतु जब वो अपने अंगों को छिपाता है तो केवल उसका कवच दिखाई देता है, बड़ा मजबूत होता है। ऐसे ही स्थित प्रज्ञ 5 ज्ञानेंद्रिया और 1 मन, ये 6 जो मना कष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर सती, इन 6 को प्रकृति से हटाकर परमात्मा में स्थित कर चुका है। किंचन मात्र इंद्रिया या मन प्रकृति में नहीं, किंचन मात्र नहीं, एकमात्र परमात्मा में अंतर्मुख स्थित प्रज्ञ कोई भी विषय चाहे ब्रह्मलोक तक का हो, उसकी इंद्रियों में हलचल नहीं पैदा कर सकता। कितनी ऊंची स्थिति है। यहां भगवान की वाणी को हम पढ़ते नहीं, उसका मनन नहीं करते, व्यर्थ में अहंकार को पुष्ट करते हैं। ब्रह्मलोक तक का कोई भी भोग उस भगवत प्राप्त महापुरुष की इंद्रियों में चंचलता नहीं पैदा कर सकता। यत्तदोर नित्य संबंधा, एकमात्र प्रभु के संबंध में स्थित रहते हैं। इंद्रियों को अपने अपने विषयों से सर्वथा हटाकर स्वतः सिद्ध अपने स्वरूप में स्थित महापुरुष, कोई काल भी उसे अधीन नहीं कर सकता।
वो किसी फल में आसक्त नहीं हो सकता। कैसी भगवत प्राप्ति की उच्च अवस्था है। उसके हृदय में किंचन मात्र प्रभु के सिवा नहीं है। अब जिसके हृदय में प्रभु के सिवा सब प्रपंच भरा, कैसे उसे जान पाएगा? जैसे आकाश में सूर्य उदय हुए हैं पर आंख हमारी बंद, हम सो रहे हैं, तो जब आंख खुलेगी तभी तो पता चलेगा। सूर्य तो उदय हो चुके, कृपा तो आपके ऊपर हो चुकी, अमोघस्य अमोघ कृपा है। सत्संग मिला, आपको परमार्थ का पता चल रहा है, किसे कहते हैं परमार्थ, पर आप आंख मूंदे हुए हैं। जब आंख खोलोगे तभी पता चलेगा। कहीं ऐसा ना हो कि सूर्यास्त हो जाए फिर आंख खुले तुम्हारी, तो अंधेरे में ही सोए थे, अंधेरा ही रह जाएगा। बहुत बढ़िया अवसर है, मान लीजिए। जब बहुत प्रियता होती तब कहा जाता है मान लीजिए। हर प्रश्न का उत्तर देने के बाद भगवान ने बहुत जोर की बात कही, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम। ये बहुत बड़ी बात होती है। बहुत प्यार जब उदय होता है तब ये कहा जाता है। श्री भगवान का अर्जुन जी के प्रति बहुत प्यार। हम आंख बंद किए हुए हैं, कितना कृपा हमारे ऊपर है। सच्ची मान लीजिए, वृत्तियों का कहीं भी फंस जाना है हमारे लिए बहुत हानिकारक होगा। इन्हीं वृत्तियों से हमें भगवत चिंतन करना है। हमें वृत्तियां बचानी है अपनी। कहां वृत्तियों की तरफ हम देख पा रहे हैं? धन की तरफ देख पा रहे हैं, व्यवहार की तरफ देख पा रहे हैं। कुछ लोग तो इस बात में जीवन व्यतीत कर रहे हैं कि समय कटना चाहिए। कैसे कटेगा? प्रपंच की बातें, नाना प्रकार के प्रपंच को देख सुनकर, अरे कुछ नहीं है तो ताश खेल रहे हैं। क्यों भाई? इस समय अगर आप नाम जप करो तो जीवन सार्थक ना हो जाए? पर इतना सौभाग्य उदय नहीं हुआ। सूर्य कभी अस्त नहीं होते, ये हमारी आंखों से अस्त होते हैं। जैसे बड़े पहाड़ हैं, वो उधर ऐसे उनका एक, हम क्या समझते हैं कि हमारे आंखों से उजल हो गए तो हमारी आंखों में प्रभु नहीं दिखाई दे रहे तो प्रभु नहीं है क्या? अरे बोले प्रभु को जानते ही नहीं तो उनसे क्या प्यार करते? तुम अपने को जानते हो लेकिन कितना प्यार करते हो? अपने को जानते हो? नहीं जानते हो। अपने स्वरूप को जानते हो? नहीं। देह को जानते हो? और सीधा प्यार ही प्यार केवल इसे। एक रोम भी अगर जरा कष्टप्रद हो जाए तो आप पीड़ा से युक्त हो जाएंगे। ऐसे ही मान लो, संतजन जो कह रहे हो मान लो, शास्त्र जो कह रहा मान लो। सूर्य तो है ही, तुम्हारी आंखें नहीं देख पा रही। प्रभु तो है ही, उनके सिवा कोई नहीं है। ये जो नानात्व दिखाई दे रहा है ये भी प्रभु है। सर्वम खलमिदम ब्रह्म। पर पहले राग रहित हो, नाम जप करो, भगवदाश्रित हो, विषयों से बचो, तब आप समझ पाओगे। अभी तो विषय ही जीवन है। अब यहां एक बड़ी सूक्ष्म बात भगवान ने कही कि वो अपनी इंद्रियों को मन सहित अंदर, अर्थात इंद्रिय विजयी हो जाता है। अब आगे भगवान कह रहे कि केवल इतने से ही बात नहीं बनती कि आप इंद्रिय विजयी हो गए तो आप मान लो कि भगवत प्राप्त हो गए। आपका मन, आपकी इंद्रियां आपके अधीन हो गई तो इसका मतलब नहीं कि आप भगवत प्राप्त हो गए। इसलिए आगे का श्लोक बोला, कहा विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। मान लो आपने निराहार इंद्रियों को उनका विषय नहीं दे रहे और आप अपने को मान ले कि मैं इंद्रिय विजयी हो गया हूं, विषय सेवन नहीं करता, तो विषय तो निवृत्त तो दिखाई दे रहा है, लेकिन विषय के प्रति रस बुद्धि इसकी निवृत्ति हुई? यदि नहीं तो हाथ कुछ नहीं लगा। पर हम जिस स्थित प्रज्ञ की बात करते हैं वो परमात्म रस का अनुभव करके विषय रस का त्यागी हो गया है। इसी को ध्रुवदास जी वर्णन करते हैं। रसबल छूटे न जो विषय। अगर हमारे अंदर भगवत रस नहीं आया और हम त्याग कर रहे हैं,
विषय का, ठीक है। आपका ना नाम जब चल रहा है, ना आप लीला ज्ञान कर रहे हैं, ना आप प्रभु के प्रेम रस की तरफ लक्ष्य दृढ़ किया, तो तन छाड़े मन गहिरे दोनों ही दुख होए। शरीर से तो छोड़ दिया और मन उसके लिए लालायित है, दूना दुख हो रहा है। और रसबल छूटे जो विषय तब ही तो सुख होए। यदि नाम का, प्रभु के लीला गायन का, प्रभु की प्राप्ति का दृढ़ लक्ष्य है, नाम चल रहा है, चिंतन चल रहा है, तो उससे रस प्रकट होता है। उस रस के बल से विषय में रुचि ही नहीं रह जाती। ये हुआ वास्तविक त्याग। तन छाड़े मन गई रहे दोनों ही दुख होए। अगर हमारा शरीर विषय से अलग है और मन विषयों का चिंतन कर रहा है, उसमें सुख बुद्धि रख रहा है, तो अभी कोई भगवत प्राप्त थोड़ी हो गए। हम इसी की बड़ी बड़ाई करने लगते हैं। निराहारस देहिना, ये नहीं खाया, ये नहीं पिया, ऐसे नहीं, ऐसा नहीं किया, तो हम उसी का गर्व कर लेते। भगवान कहते अभी बात नहीं बनी। बात बनेगी परमात्म रस की स्थिति में, जब इनके प्रति कोई महत्व ही ना रह जाए। हम जो कुछ त्यागते हैं उसका अभिमान बहुत जोर का बना रहता है, इसीलिए भगवदानंद नहीं मिलता त्याग होने पर भी। कहीं भी किसी भी त्याग का अभिमान, त्याग की स्मृति का भी त्याग, तब रस की अनुभूति होती है। इसीलिए बिना गुरु कृपा के लाभ नहीं मिलता। कैसे? अब गुरुदेव ने कहा है कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, तो वो हमारे अभिमान का विषय थोड़ी, उनकी कृपा से वो त्याग हो रहा है। नहीं, हम तो उसी में लगे हुए थे, गुरुदेव की कृपा से हो। त्यागाभिमान नहीं, त्याग का जो हमारे अंदर अभिमान है वो भगवत प्राप्ति नहीं होने देगा। इंद्रियां विषयों से हटा ली, जितेंद्री हो गए, ये हमें भाव हो गया, पर हमारे अंदर रस बुद्धि है, सुख बुद्धि है, तो भगवत प्राप्ति तो हुई नहीं। तो क्या हुआ? तन छाड़ा मन गई रहे दोनों ही दुख हुए। भगवान यहां जो कह रहे हैं कि वो अपने 5 ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों को समेट लेता है, जैसे कछुआ, तो समेटने का मतलब वो प्रभु में स्थित कर देता है, परमात्मा में स्थित कर देता है। अगर परमात्मा स्थिति नहीं है तो निराहारस से होने पर अपना ही हम यश चाहेंगे, अपने ही प्रशंसा में। बड़ा विचित्र खेल है। हम लोग दास हैं, हमें वाणी से प्रभु का यश गाना है, कानों से प्रभु का यश सुनना है, जय जयकार प्रभु की करनी है, अपनी नहीं करनी है। हमने ये किया, हमने ये किया, हमारा ये, और कृपा करके इतने इतने मोटे वो पकड़ाते हैं कि देख लो इसमें सब हमारी फोटो बनी है और लिखा हुआ है कौन कौन से हमें इनाम मिले हैं, क्या क्या। भैया कहां कहां दिशा बदल गई, आप कहां? ये मार्ग है जिस मार्ग को केवल आप अनुभूतियों के द्वारा देखकर चल सकते हो। दूसरा कोई संसारी पुरुष हमें किसी पद से सम्मानित करे तो वो देह और गुण का है, वो परमार्थ का नहीं, क्योंकि परमार्थ का परमार्थिक ही जानता है और वहां कोई सम्मान नहीं होता। एक बार पूज्यपाद उड़िया बाबा किसी महापुरुष के यहां गए तो उनका स्वभाव था 18 घंटे पद्मासन पर ऐसे, तो जितने आश्रम में संत थे वो सब बहुत ही, मतलब इतनी उच्च कोटि। 18 घंटे 18 मिनट बैठ के देखना कैसा लगता है। यहाँ की नस नाड़ियां टूटने लगती है। वो कोई अभ्यासी ही, तो जो उनके गुरु जी थे उनका क्या हुआ, ये क्या हुआ, कैसे हल्के हृदय के हो, प्रशंसा करने लगे। बिल्कुल नहीं, 18 घंटे बैठना कोई बड़ी बात होता है। बाबा मुस्कुरा दिए। ठीक, परमार्थिक कभी प्रशंसा नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता, और गुरुजन तो कर ही नहीं सकते। अगर कर दें तो रोना एकांत में कि कोई अपराध बन गया आज जो हमारी प्रशंसा हो, और जहां से हमें शासन मिलना चाहिए वहां से हमें छूट मिल रही, इसका मतलब अपनेपन में कमी है। कभी गुरुदेव प्रशंसा नहीं, वाह भाई वाह, कितना पैसा, ऐसा, मतलब अपराध बन गया, कोई हमसे गलती हो गई। प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान क्या गलती हो गई हमसे, ये दंड क्यों दिया जा रहा है? हमारी प्रशंसा का मतलब हमें दंड दिया जा रहा है। यह परमार्थ काम है।
भोगों की सत्ता महत्ता अंतःकरण में यदि बनी हुई है और बाहर से भोगों का त्याग है, तो अभी काम नहीं बना, कोई भगवत प्राप्त नहीं हो गए हो। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम। निराहार दो तरह का होता है, एक होता है अपनी इच्छा से भोजन का त्याग करना, और एक होता है बीमारी आने से भोजन का त्याग करना। भोजन त्याग मात्र से कोई भगवत प्राप्त नहीं हो जाता। ये सब बाहरी बातें हैं। भूख लगे, रूखा सूखा जो भी मिले उतना डाल लो कि आपका भगवत चिंतन और आपकी सेवा ना रुके। ऐसे निराहार की जरूरत नहीं है कि बाजार में जाके अलग से खरीदना पड़े साबूदाना, सिंघाड़े का आटा, कूटू का आटा और देसी घी। वैसे तो दाल रोटी में काम चल जाता था, अब उसके लिए बढ़िया तल नहीं, ऐसे निराहार की जरूरत नहीं है। हमें निरंतर भजन परायण होकर के, जिसका भोजन नीरस उसका भजन सरस, जिसका भोजन सरस उसका भजन नीरस। ये शब्द लिख लो पूज्यपाद उड़िया बाबा जी महाराज के। जिस उपासक का किसी नवीन भोगने की इच्छा का नाश हो गया है, भोगे हुए भोग की तृष्णा का नाश हो गया है, वो भगवत प्राप्ति के समीप पहुंच चुका है। पूज्यपाद उड़िया बाबा। किसी भी नवीन भोग भोगने की इच्छा का नाश, भोगे हुए भोग तृष्णा का नाश, वो भगवत प्राप्ति के नजदीक पहुंच रहा है उपासक जो भजन परायण है। अब रोगी के मन में रहता है कि क्या करूं, अगर ये खाता हूं तो रोग हमारा बढ़ जाएगा। तो वो कोई निराहार त्यागी नहीं कहा जाता। वो डर के रोग ना बढ़ जाए, कष्ट ना हो जाए, इसलिए त्याग है, उसे निराहार नहीं कहते। क्योंकि जहां रोग ठीक हुआ, शरीर में शक्ति आई, तो वो खूब पदार्थों का भोग करूंगा या करता हूं या करेंगे, ऐसी भावना में दृढ़, उसे त्यागी नहीं कहते। 1 महीना से अन्न नहीं खाया है तो उसको कोई पुण्य थोड़ी मिलेगा, वो बीमार है भाई, इसलिए। अच्छा, दूसरा, रस बुद्धि भोगों की तरफ है। अब हमने सुना सत्संग कि ये बातें, ये रस नहीं, अच्छा है, प्रथम सीढ़ी पर पैर रख दिया, त्याग। अब अंदर से भोगों में रस बुद्धि, बाहर से त्याग है, तो ये भगवत प्राप्ति की स्थिति नहीं है। अभी आगे बढ़ना, वैराग्य, त्याग से वैराग्य और वैराग्य से उपरति। वैराग्य विषयों के सानिध्य में होते हुए भी रस बुद्धि ना होना, भोग बुद्धि ना होना, और उपरति ये भोगा जाने वाला विषय, ऐसा ज्ञान ही न रह जाना। ये उच्च कोटि के महापुरुष की स्थिति। इंद्रियों से विषयों का बाहरी त्याग कर देना केवल भगवत प्राप्ति नहीं माना जाएगा, उसमें रस बुद्धि, सुख बुद्धि, उसका भी निवारण हो जाए। जिनका स्वाभाविक ही भोगों पर राग है, सत्संग सुनकर उसका त्याग किया, सावधान रहें। यदि नाम जप नहीं चल रहा, भगवत उपासना नहीं बन रही, तो टिक नहीं पाओगे ज्यादा दिन, वो फिर उसी विषयों में गिर जाएगा। क्योंकि रस बुद्धि सुख बुद्धि है। तीव्र वैराग्य उदय होना चाहिए। तीव्र वैराग्य, विचार पूर्वक उनका ऑपरेशन होना चाहिए मन से। क्या है इसमें? बहुत बार देखा, बहुत बार खाया, बहुत बार सूंघा, बहुत बार भोगा, क्या है? बहुत जन्मों से भोगा। ए मन, धिक्कार है तुम्हें, अय बुद्धि धिक्कार है तुझे, जो सच्चिदानंद सुख की तरफ न बढ़कर इधर तो सुख मान रही है। रस बुद्धि निवृत्त नहीं हुई, पर वो प्रशंसनीय है, निराश होना नहीं, पर उतना ही केवल, ऐसा कोई खास बात नहीं। जैसे कई बार विनोद में कह देते हैं कि भाई हम अगर फल खा के रह रहे तो इससे थोड़ी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। फल तो बहुत से पक्षी केवल फलाहारी है। अरे बहुत से ऐसे जंतु हैं जो केवल मिट्टी खा के रहते हैं। बहुत से ऐसे जलचर केवल जल से जीवित रहते हैं, और बहुत से ऐसे जीव हैं जो वायु से जीवित रहते हैं। क्या इनको भगवत प्राप्ति हो जाती है? यही बात ध्यान रखना है।
यहां जो भगवान कह रहे विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना, आपका चिंतन क्या बन रहा है? मैं 10 साल से फलाहारी हूं, इसका जल्दी रोटी पालो और इस अभिमान को चूर करो, और राधा 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 राधा, चिंतन अन्य नहीं, अन्य वस्तु का मद नहीं, आगे बढ़ो, बिल्कुल सहज स्वभाव, सरल भाव, जैसे प्रभु हमें रख रहे हो वैसे। बस फल मिला तो आज फल पाके रह रहे, कल हलवा मिला तो हलवा पाके रह रहे, परसों नहीं कुछ मिला तो भूख पाके रह रहे। ये अध्यात्म के परमार्थ पथिक। गृहस्थी में जैसे प्रभु जो रूखा सूखा दिए, भोग लगाया, जय जयकार की, पाया, कर्तव्य कर्म कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, अभिमान किसी विषय का नहीं आना चाहिए। रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, जो परमात्मा में स्थित हो गया है उसकी रस बुद्धि त्रिभुवन से हट जाती है। त्रिभुवन त्रिसम लागे, रस बुद्धि खत्म, क्योंकि वास्तविक रस का परिचय मिल गया। रस की ही मूर्ति दोई रसिक लाडली लाल, अब परिचय मिला रसमय हरिवंश, परम परमाक्षर, रस स्वरूप हरिवंश और रस स्वरूप वृंदावन, रस स्वरूप श्यामा श्याम। तो हमारा भी स्वरूप रसमय है। अब विषयों की तरफ आकर्षण, रस बुद्धि नहीं रह गई। रसोप्यस्य, रस बुद्धि जब तक कहीं है, रस बुद्धि सुख बुद्धि। अरे बहुत दुर्लभ भगवत प्राप्ति इसीलिए कही जाती है कि बहुत ही घुमाव से माया फंसा लेती है। चले परमार्थ की तरफ, एक कदम नहीं देख पा रहे कि हम परमार्थ की तरफ चल रहे कि वापस लौट रहे हैं। जब हम घर से निकले तो हमारा लक्ष्य क्या था? भगवत प्राप्ति, हम का तात्पर्य समस्त वैरागी। जब आप सत्संग के लिए कदम निकाले तो आपका लक्ष्य क्या था? साधु संग करने जा रहे हैं, इसका मतलब भगवत मार्ग को जानने जा रहे हैं, भगवत प्राप्ति के लिए जा रहे हैं, निष्पाप होकर, परम पवित्र होकर महासुख प्राप्ति के लिए जा रहे हैं। फिर परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा? विचार करो। रस बुद्धि कहीं है, कहीं सुख बुद्धि है? नहीं तो जो भी घर से निकलता है भगवत प्राप्ति का ही लक्ष्य है। हमें तो ये लगता है साधु मार्ग का मतलब क्या है? जब कोई साधु बनने के लिए निकलता है तो उसका लक्ष्य क्या होता है? भगवत प्राप्ति। अगर और कोई लक्ष्य है तो साधु हो ही नहीं सकता। जिसका भगवत प्राप्ति लक्ष्य है वही साधुता धारण कर सकता है। साधुता बहुत बड़ी वस्तु है। रसोप्यस्य, रस बुद्धि साधक की कहीं भी नहीं होनी चाहिए, एकमात्र आराध्य देव में। अगर ये रस बुद्धि है तो राग है, राग है तो भोग है, फिर वहीं पहुंच गए। निष्कामता ही राग का नाश है। निष्कामता जब तक भगवत रस का अनुभव नहीं होगा तब तक कैसे आएगी निष्कामता? बिल्कुल कुछ अच्छा नहीं लगता। आप भजन करके तो देखो, भजन बढ़ाओ, एक ऐसी स्थिति आ जाती, कुछ अभी कोई अवस्था नहीं है विषय त्याग की। हम देखते हैं नहीं चाहिए हमें विषय सुख, तो हृदय में बहुत आनंद का अनुभव होता है कि देखो सत्संग का प्रभाव, कि इस समय तो इसको बावरा होना चाहिए भोगों में, विषय में, पर साधक कहता नहीं, कोई सुख की आकांक्षा नहीं। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। यही तो हमें भगवत प्राप्ति नहीं होने देता, भोगों में सुख बुद्धि। उसकी सुख बुद्धि नष्ट हो जाए, वो परमात्मा में स्थित माना जाता है। बाहरी सब कुछ है, सुख बुद्धि भोगों में है, भले नहीं भोग रहे तो अभी परमात्मा प्राप्ति की स्थिति नहीं है। श्री भगवान कह रहे हैं जैसे जैसे हम प्रभु की आराधना में लगते हैं तो हमें जो रस मिलता है उसी रस बल से विषय रस का नाश होता है। ज्यों ज्यों प्रभु के नाम में रस, प्रभु के रूप में रस, प्रभु की लीला में, प्रभु के धाम में, त्यों त्यों जितना ब्रह्मा का रचा हुआ मायाकृत खेल है, ये सब ऐसे लगने लगता है जैसे बचपन में हम जिन खिलौनों को खेल रहे थे और जब बड़े हुए तो उन्हीं खिलौनों को देख के हंसी नहीं आती। छोटी सी चिड़िया प्लास्टिक की, छोटी सी कार, छोटे, उनमें अगर उस समय कोई ले ले तो फिर तांडव मचा दे, रोना, किसी की गोद में ना आना, वो खिलौना दे उसको,
ऐसे कुछ हम लोग हैं, बच्चे ही हैं अभी अज्ञान की धरा में। उनके छोटे खिलौने थे, हमारे बड़े थोड़े खिलौने हैं। लेकिन जब आप ज्ञान में जगोगे तो वैसे ही आपको हंसी आएगी जैसे आप अब सयाने अपने को मानकर उन छोटे खिलौनों को देख करके, अगर माँ घटना बतावे कि इसके लिए तू हमें भी झिड़क रहा था और इतना फैल कर रो रहा था, राजी नहीं हो, तो हंसी आएगी कि उस समय बच्चे थे ना। ऐसे ही जिस समय तुम्हें भक्ति योग में या ज्ञान योग में या अष्टांग योग में सही ढंग से चलोगे और भगवद रस मिलेगा तो तुम्हें हंसी आएगी अपनी उस वृत्ति पे कि कहां मैं फंसा था, क्या मैं कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि इसके बिना मैं जी ही नहीं सकता। जैसे रुपए में रस आने लगे तो कुछ भी आप नहीं देखेंगे कि धर्म है कि अधर्म है, क्या सब में अपनी अपनी रसवृत्ति है। धन में भी रसवृत्ति है, धन के लिए प्राण भी त्याग देते हैं लोग, धन के लिए दूसरों के प्राण भी ले लेते हैं। रस बुद्धि मतलब सुख बुद्धि। भोगों का रस तभी छूटेगा जब भजन में रस आएगा, प्रभु का रस आएगा। भोगों का त्यागी है पर भजन नहीं बन रहा तो भगवत प्राप्ति बहुत दूर न करे। भजन खास, इसीलिए सत्संग में कई बार याद कीजिए कहा है, चलो छोड़ने की बात तुम छोड़ो, पकड़ने की बात में आओ। पकड़ो, जहां पकड़ने की बात आए कि नाम को पकड़ो, धाम को पकड़ो, प्रभु के चरणों को पकड़ो, प्रभु की लीला गायन को पकड़ो, तो ऐसा रस मिलेगा कि अपने आप छूट जाएंगे, तुम चिंता ना करो। साधना में जब रस मिलने लगता है तो भोगों का रस अपने आप छूट जाता है। कैसे लगने लगते हैं भोग? बोले जैसे बमन। कैसे त्याग होने का अभिमान नहीं होता? बोले जैसे मल त्याग का। ऐसे संपूर्ण लोकों का त्यागी होना चाहिए। त्यागी कैसा? मलवत त्याग। जैसे मल त्याग के बाद उसके हृदय में कोई अभिमान नहीं रहता, वो उसकी कोई चर्चा नहीं करता कि हमने ऐसे मलवत संसार का त्यागी हो। और वमनवत, भोगों से घृणा हो। वमनवत जैसे कोई उल्टी करके से तो ऐसे जाओगे आप, नहीं, ये बात सूक्ष्मता की। ये तभी आएगी जब साधना में रस मिलने लगेगा, नाम जब भगवत, बड़ा उत्साह बढ़ता है, बड़ा उत्साह बढ़ता है। अभी थोड़ा अपराध हुए हैं, उनका नाश होने दो तो आप फिर देख लेना कैसा भजन का उत्साह। कम सो करके जल्दी बैठ जाना, अधिक से अधिक नाम जप करना। रात्रि है, शांत है, सब सो रहे, बैठे और नाम जप कर रहा है, मंत्र जप कर रहा है, और इसका अभिमान नहीं। खास बात देखनी, किसी चेष्टा का अभिमान नहीं। बड़ी गुरु कृपा है, बड़ी हरिवंश कृपा है, आचार्य कृपा है। हरिवंश कृपा हरिवंश कहें, हरिवंश कहें हरिवंश लाहें। रस बुद्धि रहते हुए जब भोगों की प्राप्ति होती है तो एक चित्त में द्रवण क्रिया होती है, और वो भोग चित्त में अपना संस्कार छाप देता है। बार बार वही भोग का चिंतन और बार बार वही भोगने की इच्छा होती है। अब वो भोग के वशीभूत होकर के मानव जीवन को नष्ट कर देता है। इससे निकल पाएंगे ऐसी सोच ही नहीं रह जाती। बहुत सावधानी की जरूरत है। कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, बस ऐसी आसक्ति है जैसे बच्चा खिलौनों में आसक्त है, ऐसे अज्ञानी जीव भोगों में आसक्त है। जो भजन करके भगवत प्राप्त हो गया है उसके हृदय में किंचन मात्र कोई भोग विकार पैदा ही नहीं कर सकता, क्योंकि उसके भीतर वृत्ति ही नहीं रह गई है। भगवदाकार ऐसी स्थिति है कि वृत्ति ही नहीं रह गई कि कहीं चली जाए। कैसे? जैसे भैंस के आगे 1 अरब रुपया रख दो, उसके अंदर लोभ वृत्ति पैदा हो जाएगी क्या? बढ़िया उदाहरण दिया। जैसे भैंस खड़ी है और उसको 1 अरब रुपया की भेंट चढ़ाओ, हाथ जोड़ो, क्या फर्क पड़ेगा उसको? साष्टांग प्रणाम करो, 4 परिक्रमा कर, कोई फर्क पड़ेगा? बोले उसकी ना लोभ वृत्ति पैदा होगी और ना मान पैदा होगा। लेकिन वो पशु है, पर वो ज्ञान संपन्न महापुरुष ऐसे ही। आप
परिक्रमा कर रहे हैं, उसको प्रणाम कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, खूब भेंट चढ़ा रहे हैं। न लोभ प्रवृत्ति जग सकती है, न मान प्रवृत्ति जग सकती है। उदाहरण में दिया कि जिससे आप समझ जाओ। बोले कैसे? जैसे भैंस के आगे या पशु के आगे आप खूब भेड़, हाँ हरी घास रख दोगे तो उसका मन चरने को हो जाएगा, नहीं। आप भगवत चर्चा सुनाने लगोगे तो उसकी श्रवण इंद्रिय जाग जाएगी। देखो सनकादि कितने बड़े महापुरुष हैं, पर भगवत चर्चा के बहुत आशिक है। जहां भी भगवत चर्चा, और कहीं ना हो तो आपस में ही चर्चा। भगवान शंकर कैसे भगवत चर्चा के श्रवण के लोभी कि कागभूषुंड जी की सभा में हंस बनकर श्रवण कर रहे हैं, भगवत चर्चा कथन के लोभी। हाँ, ये हमारे अंदर कहां है ये व्यसन, कहां ये लोभ? भगवान नाम जप का लोभ, भगवत कथा का लोभ। बहुत सा सुंदर सुंदर सब रूप हैं। क्या कोई पशु तुम्हारे रूप को देखकर लुभायमान होगा? उदाहरण तो बहुत सुंदर सुंदर सब, तो वो लुभायमान थोड़ी जगह बहुत सुंदर है। कुछ भी संसार का वैभव उस महापुरुष के अंदर कोई भी आकर्षण नहीं पैदा कर पाता। इसे कहते भगवत प्राप्ति। देख लो, ना हर्ष, ना शोक, ना भय, ना राग, ना क्रोध, ना कामना, ना कोई वैभव माया के द्वारा, ब्रह्मा के द्वारा रचा हुआ कोई भी वैभव उस सिद्ध पुरुष के हृदय में हलचल नहीं पैदा कर पाएगा। जैसे हमारे कहीं शरीर में खुजली हो तो हम खुजलाते हैं, उसमें जो सुख का अनुभव होता है, जैसे दाद हो जाए, बस ऐसे ही सारे इंद्रियों के विषय सेवन के सुख है, खास नहीं। प्रहलाद जी ने भी वर्णन किया है। तत्वज्ञ महापुरुष के चित्त में कोई भी विषय भोग सामने हो रहा है तो उसके हृदय में हलचल नहीं। एक तो विषय भोग रखा हो और एक विषय भोग हो रहा है। जैसे आश्चर्य का विषय है कि शौभरी जी मछली की क्रीड़ा को देखकर ऐसा, तो जो स्थित प्रज्ञ है, भगवत साक्षात्कार किया हुआ महापुरुष, तो सामने भोग क्रियाओं को देखते हुए भी वो ज्यों का त्यों निर्विकार रहेगा, क्योंकि रस बुद्धि का नाश हो चुका है। नाशवान में रस बुद्धि है तो तुम्हें अनुभव हो रहा है कि रस है, वस्तुतः उसमें रस नहीं है। नासतो विद्यते भाव, है ही नहीं रस। कहां रस है? बोले भोजन में रस है, ठीक है। क्या रस में तुम्हें अच्छा लगे? बोले खीर है, रसगुल्ला है, नमकीन, खट्टा, मीठा, ठीक है। बैठो, पवा रहे हैं अभी। हर कवल में रस कम होता चला जाएगा। आपको लग रहा है कि बहुत रस लग रहा है, और लाओ पवाते चले जाओ, वही मन, वही इंद्रियां, वही जबान कहेगी बस नहीं नहीं पाओ, वो खड़ा हो जाएगा, नहीं नहीं बस नहीं, रस था नहीं, बोले अब छक गए। उसे रस ही नहीं कहते, उसे रस ही नहीं कहते। तुम्हें भ्रम था रस है। आओ भगवत रस में, तन मन के बिछुरे नहीं, चाह बढ़े दिन रैन, कबहु संजोग न मानही, देखई भरी भरी नैन। रात दिन पान कर रहे हैं, करत पान रस मत परस्पर, पर लोचन त्रसित चको। जितना रस पान करोगे भगवत रस, उतना ही प्यास बढ़ती चली जाएगी। और यहां नहीं, अब नहीं चाहिए। क्या, किस इंद्री का रस भोगो? अंदर से अगर ना निकल पड़े, नहीं चाहिए। वो कुछ क्षण के लिए है, फिर उसका चिंतन बनेगा, फिर उसमें लगोगे। अंदर से कोई भोग, कोई भी सुख, आप देखो अगर उसमें रस होता तो नहीं क्यों निकल पड़ा? आपकी तृषा, आपका रसास्वादन बढ़ना चाहिए क्योंकि रस उसमें है, लेकिन नहीं निकलता। कोई भी भोग हो, आप बहुतायत में जब उसका सेवन करें,
एक महात्मा को खीर बहुत अच्छी लगी। अब कई दिन खीर का चिंतन बना के भरपेट मिले, कहीं दो नाम मिली होगी। महात्मा बताया ना कि जो भगवत चिंतन करते हैं उनको कलाएं प्राप्त हो जाती, कैसे किस विषय से कैसे जीतना है। एक भगत के यहां देखा बहुत सी गाय और भैंस थी, तो उन्होंने कहा आप साधु सेवा करेंगे? हाँ महाराज बोलिए क्या? बोले खीर पवानी 10 साधुओं को। बोले वो तो दूध है ही, हम पवा देंगे, आप कै बजे आओगे? बोले आप जब दोपहर में आ जाओ। बोले 10 महात्माओं का? बोले हम 20 की व्यवस्था रखेंगे, आप चिंता ना करो। अच्छे से अधौटे दूध करके खीर बनाई 20 महात्माओं के लिए, कड़ाह में भर। अकेले आए, उनका और महात्मा? बोले हैं यही, 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां अपने भाव हैं यही हैं, अकेले हम पूरा बंद कर दो कमरा, ले खीर। अब किलो 2 किलो तक तो फिर इसके ले खीर, अब यहां और खीर, उल्टी हुई, उसी उल्टी को साना उसी में पलटी को जो बमन था, और रोम रोम खड़ो, कभी नहीं खाएंगे खीर, नहीं अभी नहीं, ले खीर ले। कहां रस है? आप नाम जप करो, और जिस दिन राधा नाम सुधा रस का, तो रात दिन जपने पर भी ऐसी भूख बढ़ेगी। हमारा हृदय नाम रस से, रूप रस से, भगवत रस से जब युक्त हो जाएगा तो त्रिभुवन में कोई विषय आकर्षित नहीं कर पाएगा, और उसी को भगवत साक्षात्कार की स्थिति कहते हैं, जहां किंचन मात्र कोई आकांक्षा कोई कामना नहीं। यही प्राप्त करने के लिए सत्संग मिला है, मानव जीवन मिला है। कुछ समझ में आवे तो आवे, और ना आवे तो राधा राधा समझ में आ जाए। खूब नाम जप करो, सब साधन बन जाएगा। नाम जप करो, सब स्थितियां आ जाएगी। नाम जप पकड़ लो, इस कलिकाल में नाम जप ही जीवन मुक्त बनाने वाला है, वो सब विकारों का नाश कर देगा। नाम जप, नाम जप, यही जीवन का सार, नाम जप। मान लो, हमारी प्रार्थना मान लो, ये निराकार साकार जो भी तुम जानना चाहोगे, जो पाना चाहोगे, लौकिक पारलौकिक जो स्थिति, वो सब नाम में विराजमान है। निरंतर नाम जप करो, भगवद आश्रित होकर हमसे गलत आचरण ना हो पाए, ऐसी प्रभु से प्रार्थना करते रहो। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।